7 जगह बिस्मिल्लाह मत पढ़ना, वरना इंसान काफिर हो जाता है। खबरदार, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुरान मुक़द्दस अल्लाह की अजीम किताब है। यह बरकत वाली किताब है। इसकी आयत है, मोमिनों के लिए शिफा है। इसके एक एक हर्फ में 10 नेकियां अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई है। कुरान मुक़द्दस दुनिया और आखिरत की परेशानियों का इलाज है। कुरान मुक़द्दस रहमतों का ख़जाना है। लेकिन इस अजीम रहमत वाले ख़जाने से माला माल होना हो तो पहले सच्चे दिल से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ो। फिर इस खजाने को खोलो और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की रहमतों को हासिल करो। जब कुरान मुक़द्दस जैसी अजीम किताब बगैर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के नहीं खुलती, तो दूसरे जायज़ काम की बरकत है। बगैर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम यह कैसे हासिल हो सकती है? हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह की निस्बत सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह अल्लाह ताला का नाम है, अल्लाह ताला के बड़े नामों में से है और इसमें इस कदर नज़दीकी है जैसे आंख की स्याही और सफ़ेदी में हज़रत जाबिर रज अल्लाह ताला अना हुई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम उतरी। बादल मशरिक की तरफ छड़ गए, हवाएं साकिन हो गईं, समुंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए शयानो गिरे, और परवरदिगार आलम ने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज पर मेरा यह नाम लिया जाएगा उसमें जरूर बरकत होगी। इब्ने मसूद रज अल्लाह ताला अन फरमाते हैं कि जहन्नम के 19 दरों से जो बचना चाहे वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़े। उसके भी 19 हरूफ हैं, हर हर्फ पर फरिश्ते से बचाव बन जाएगा। उसे इब्ने आतिया ने बयान किया है। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना हराम है, जायज़ ही नहीं है। हर इंसान जहां चाहता है पढ़ लेता है। कुछ लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वह हर काम करने से पहले एकदम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां पर बिस्मिल्लाह हमें नहीं पढ़ना चाहिए। जहां पर बिस्मिल्लाह इंसान अगर पढ़ेगा तो वह गुनहगार होगा। बिस्मिल्लाह का पढ़ना ऐसी जगह पर, ऐसे मकामा पर जायज़ ही नहीं है। अब आप यह समझ लीजिए कि कौन से मकामा पर फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, किन मकामा पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का माना है कि अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यानी हम काम जो शुरू कर रहे हैं अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं, ताकि अल्लाह ताला हमारी इस काम में बरकत अता फरमाए। गोया किसी भी ऐसे काम का आगाज जो जायज़ हो तो अल्लाह ताला का नाम लेना और से शुरू करना अंबिया अलैहिम सलाम की सुन्नत मुबारक है। यूं इस काम में बरकत पैदा हो जाती है। जब नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई काम करते तो उसकी इब्तिदा अल्लाह ताला के बापकौक लिखे, तो उनका आगाज भी अल्लाह ताला के नाम से ही किया। इससे मालूम होता है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम किस कदर अहमियत का हामिश। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दरवाज़ा बंद करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो, चिराग गुल करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो, बर्तन ढप हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो और मुश्क का मुंह बंद करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ो। अल्लामा कुतुबी ने लिखा है कि खाने पीने, जबाह करना, वजू करने, कश्ती में सवार होने, गर्ज हर सही काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्ताहब है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के फ़ाइल व फ़वाइद हम मुश्किल और हर हाजत के लिए जो शख्स बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 12,000 मरतबा इस तरह पढ़े, हर 1,000 पूरा करने के बाद दरूद शरीफ कम से कम 1 मरतबा पढ़े और अपने मकसद के लिए दुआ मांगे। फिर 1,000 इसी तरह पढ़कर अपने मकसद के लिए दुआ करें। इसी तरह 12,000 पूरे पढ़े तो इंशाअल्लाह हर मुश्किल से नजात और हर हाजत पूरी होगी। जो शख्स बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 600 मरतबा तवा लिखकर अपने पास रखे तो लोगों के दिलों में उसकी अजमत व इज्जत होगी, कोई उससे बदसलूकी नहीं कर सकेगा। जो शख्स मुहर्रम की पहली तारीख को 100 मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कागज पर लिखकर अपने पास रखे, हर तरह की आफा व मसाइल से महफूज रहेगा, चोरी और शैतानी असरात से हिफाजत होगी। सोने से पहले 21 मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़े तो चोरी और शैतानी असरात से और अचानक मौत से महफूज रहेगा। किसी जालिम के सामने 50 मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर जाने से अल्लाह ताला उसको मगलू करके इसको गालिब कर देंगे। जहन और हाफिजा तेज करने के लिए 786 मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पानी पर दम करके तुल आफ्ताब के वक्त पीने से जहन खुल जाएगा और हाफिजा कवी हो जाएगा। खेती की हिफाजत और बरकत के लिए 101 मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का पर लिखकर
खेत में मखसूस जगह दफन कर दे तो खेती तमाम आफा से महफूज रहेगी और उसमें बरकत होगी। जिस औरत के बच्चे जिंदा ना रहते हो वह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 61 मरतबा लिखकर तावीज बनाकर अपने पास रखे तो बच्चे महफूज रहेंगे। हुकाम से हिफाजत के लिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम किसी कागज पर 500 मरतबा लिखे और उस पर 150 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर उस तावीज को अपने पास रखे तो हुकाम में मेहरबान हो जाएंगे और जालिम के शर से महफूज रहेगा। दर्द सर के लिए 21 मरतबा लिखकर दर्द वाले के गले में या सर पर बांध दे तो दर्द सर जाता रहेगा। अगर कोई शख्स दुनिया व आखिरत के मसाइल से बचना चाहे तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का कसरत से वरदें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एक मरतबा पढ़े अल्लाह ताला उसके नाम आमाल में 10,000 नेकियों का सवाब दर्ज करते हैं, 10,000 गुनाह माफ हो जाते हैं। 21 मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ने के सबब चोरी, आग, नागनी, मौत और हर किस्म की आफत व बला से हिफाजत नसीब होगी। 35 मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखकर घर में लटका दी जाए तो शैतान व जिन उस घर में दाखिल ना हो सकेंगे, बरज़रूरत और मुश्किल के लिए बाद नमाज सुन्नत फजर अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 90 मरतबा अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ हमेशा वर्दे इंशा अल्लाह कोई मुश्किल पेश ना आएगी। जब भी ज़रूरत के वक्त पढ़ेगा हर मकसद में कामयाबी और मुश्किल आसान होगी। माली परेशानी से बचने के लिए अगर हर नमाज के बाद सूअर फातिहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम समेत 21 मरतबा पाबंदी से पढ़ लिया करें तो आप कभी भी माली परेशानी से दोचा नहीं होंगे। एक मरतबा एक सहाबी आए आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं परेशान हूँ, हमारे ऊँट कहीं खो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यह बताया कि अल्लाह पर भरोसा करो और अल्लाह पर भरोसा ही असल चीज़ है। ये बोलो कि मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया, अल्लाह पाक काफ़ी बेहतरीन कारसाद है। तो कुछ साहब किराम कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, क्या हम अपने ऊँटों को ऐसे ही छोड़ दें? अगर हमारी किस्मत में होंगे तो हमारे ऊँट वापस आ जाएंगे और मुकद्दर में नहीं होंगे तो वह चले जाएंगे। हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, पहले अपने ऊँट को बांधो, फिर अल्लाह की ज़ात पर यकीन करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो। यानी हमारे ज़िम्मे जो काम है वह हमारे ऊपर करना लाजिम है। असबाब का इनकार करने वाला जाहिल होता है। असबाब का इंसान इनकार कर नहीं सकता कि नहीं, हम तो हाथ से हाथ रख कर बैठ जाएंगे। अब अल्लाह लाएगा, क्योंकि वह राजिक है, वह हमें खिलाएगा। लेकिन आप अपनी मेहनत कीजिए, आप असबाब इख्तियार कीजिए, फिर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दीजिए। आप पहले जाइए, मजदूरी पर आप काम पर जाएं, आप कारोबार करें, फिर अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दें। परवरदिगार आलम, अब हमारा जो काम था हमने कर लिया, आगे तेरी रज़ा है और तेरी रहमत के हम उम्मीदवार है। सिर्फ हमारे कमाने से रिस्क थोड़ी मिलता है, आपने कमाया, बस कमा के ले आए। उसके अलावा आप गौर कीजिए कि दाने को ज़मीन से निकाला किसने, उसके बाद फिर उसको गेहूं की शक्ल में, फिर वह आटे की शक्ल में बना, फिर वह रोटी बनती है। हम समझ रहे हैं कि यह हमारी मेहनत से हो रहा है। हमने रोटी बनाई, रोटी बना के वह गोश्त या सालन या सब्जी हमारे सामने आई। उसके बाद हमने जैसे उसको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के खाया तो अब हमारी हलक पर एक फरिश्ता बैठा हुआ है। वह फरिश्ता अल्लाह से इजाज़त मांग रहा है। हलक में हमारी दो नालियां होती हैं। एक नाली होती है जो सांस की होती है, एक नाली वह होती है जिससे रिज्क अंदर जाता है, खाना अंदर जाता है। तो ये दो नाली बिल्कुल बराबर होती है और दोनों का एक ही छेद होता है, लेकिन फिर वह अंदर जाकर अलग हो जाती है। अब आप यह सोचकर देखिए कि फरिश्ता यहां पर बैठ बैठ कर अल्लाह से पूछता है हमारे हर लकम पर कि मौला इस लुक्मे को जिंदगी का सबब बनाऊं या मौत का बायस बना दूं। अब अल्लाह ताला की अगर मर्जी होती है तो वह लुक्मा जिंदगी का सबब बन जाता है, और अगर अल्लाह ताला की मर्जी नहीं होती तो वह लुक्मा मौत बन जाता है। यानी अगर वह लुक्मा बजाय खुराक वाली नाली में जाने के अगर वह सांस की नाली में चला जाए तो फिर इंसान खत्म हो जाएगा। तो आप देखें कि हमने इतने सारे काम किए, लेकिन फरिश्ता यहां पर बैठा हुआ है कि उस नवारे को उस लुकमैल करना कहते हैं, और अल्लाह तबारक ताला पर छोड़ दिया तो नेक काम हम शुरू कर रहे हैं। खाना खा रहे हैं तो हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने की ताकीद की गई। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ हराम काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान जुआ खेल रहा है तो उसमें बिस्मिल्लाह का पढ़ हराम है कि अल्लाह के नाम से शुरू। अल्लाह ने कब कहा था कि आप जुआ खेलो? अल्लाह ने कब कहा था कि आप शराब बेचो? अल्लाह ने कब कहा था कि आप झूठ फरेब मकर करो?
एक शख्स ने बड़ी आलीशान मंजिल बनवाई और उस पर लिखा, हाज मिन फजली रब्बी, और शैतान नीचे बैठा रो रहा है। तो लोगों ने पूछा, तू क्यों रो रहा है? तो उसने कहा कि देखो, मैंने इससे झूठ बुलवाया, फ्रड करवाया। हमने इसकी बिल्डिंग फ्रड करके दी, और ये लिख रहा है, ये मेरे रब का फजल है। अल्लाह ने कहाँ कहा था कि झूठ बोल के कमाना? अल्लाह ने कहाँ कहा था कि लूट खुसू करना? अल्लाह ने कहाँ कहा था कि फराड़ा को बहका आता है? तो इसलिए हराम कामों से पहले हमें बिस्मिल्लाह हरगिज नहीं पढ़ना चाहिए। हमें हर नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना चाहिए। हमें एहतियात रखना चाहिए कि जब हम बाथरूम के अंदर दाखिल हो चुके हो, नहाने से कबल बिस्मिल्लाह ना पढ़ें। बाथरूम में जाने से पहले हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ें, और बाथरूम के निकलने के बाद जब कपड़े पहने तो फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़े। और कोई इंसान कारोबार करता है, अब उसने झूठ बोला और फिर उसके बाद पैसे लेते वक्त बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ा, तो ऐसी जगहों पर जहां पर हराम काम कोई बंदा करता है, तो वहां पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको दुनिया में छोड़ दे रखी है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अल्लाह सबको देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, तो जो कुछ हम कर रहे हैं सही या गलत। उसके बाद फिर लोग कहते हैं कि यह तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन याद रखना, यह अल्लाह की मर्जी नहीं, अल्लाह की इजाज़त है। अल्लाह ने आपको इजाज़त दी हुई है, बस अल्लाह ने छोड़ दी हुई है कि कर लो, दुनिया में जैसा करना हो। अल्लाह जालिम को ढील देता है, लेकिन जब पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, तो दुनिया में अल्लाह देख रहा है। ये मर्जी नहीं है अल्लाह की कि आप गुनाह करो, लेकिन अल्लाह ने बस इजाज़त दी हुई है कि आप कर लो। देखें कितना करोगे, एक दिन आओगे, मेरे पास जब आओगे तब हम फैसला करेंगे। मालिक या मद्दीन इंसाफ के दिन का हाकिम तो अल्लाह है, और हमें यह समझना चाहिए कि कौन से काम हमें कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। जो सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हमें कामयाब कर देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशा अल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।